हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का एचआर स्टडी लैब पर। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज अपना बहुपद टॉपिक का लेक्चर 2 है, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने सारे का सारा जो बहुपद के पॉलिनोमियल के बारे में बेसिक था वो सारी की सारी चीज़ हमने पिछली के बार क्लास में कवर कर ली, ठीक है। तो आज अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी थी, एक क्वेश्चन भी हमने लगा लिए, ठीक है। हाँ, अब यहाँ आइए, ठीक है। तो जो प्रश्नावली 1.1 है उसके अंदर जो है वो 2.1 है, उसमें यही दिया है कि बहुपदों के शून्यकों को ज्यामितीय अर्थ हमें बताना कि ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। उसका एक उदाहरण दिया है, एक क्वेश्चन दिया है जो न्यू एनसीईआरटी है, ठीक है। तो फटाक से सॉल्व हो जाएगा। देखो, ज्यामितीय अर्थ का क्या मतलब है, किसी बहुपदों के शून्यकों की संख्या हमेशा क्या होती है, बहुपद के ग्राफ का एक्स अक्ष के साथ प्रतिच्छेदनों की संख्या। कोई भी ग्राफ ले लो, जैसे कि ए ग्राफ है, मैंने ए ग्राफ लिया जिसके अंदर ए एक्स कोऑर्डिनेट है, ए आपका बाय कोऑर्डिनेट है, मतलब कि ये एक्स अक्ष है, ये बाय एक्स है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये लाइन है जो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रही है, तो एक बिंदु पर काट रही है। तो इसके अंदर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई, एक इसके अंदर शून्यकों की संख्या हो जाती है। इसको देखो, इसको देखो, इसके अंदर ए एक्स अक्ष ए बाय एक्स है, तो एक्स अक्ष को कितनी बिंदुओं पर काट रही है, आप कहेंगे एक और दो, तो इसके अंदर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी, सिंपल। इसके अंदर ए एक्स अक्ष को एक ही बिंदु पर नहीं काट रही, तो यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या होगी, जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, ठीक है। तो इस लाइन को काटना चाहिए, इस लाइन को काटना चाहिए एक्स अक्ष को। यदि मान के चलो यहाँ पर ऐसा होता कि पी बाय बराबर बाय स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कुछ होता तो हम उस कंडीशन में चेक करते कि बाय अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रही है, ठीक है भाई। तो यहाँ वही चीज लिखी गई है, किसी बहुपदों के शून्यकों का मतलब कि बहुपद का ग्राफ का एक्स अक्ष के साथ प्रतिच्छेदनों की संख्या। तो हमने जो बहुपद लिया पहले x, मतलब कि x चर वाला लिया x-2, तो उस कंडीशन में x बराबर क्या निकला, 2 निकला। तो यहाँ पर देखा हमने कि x पर 2 पर बिंदुओं पर काट रही है, मतलब कि इसके अंदर शून्यकों की संख्या कितनी है, 1 है। तो जितने बिंदुओं पर काटेगी ना उतने शून्यक होते हैं। समझ में है सभी को बात, ठीक है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर नीचे भी लिखिए, ध्यान दें, एक्स अक्ष को काटता है शून्यक में वास्तविक तथा भिन्न होती है। एक चीज़ और समझ लीजिए, यदि ग्राफ एक्स अक्ष को काटता है तो शून्यक वास्तविक और भिन्न होंगे, और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और लिखिए, एक्स अक्ष को छूता है तो उस समय क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। तो वास्तविक और समान होंगे, और जब एक्स अक्ष को काटता है तो क्या होगा, भिन्न होंगे, ठीक है। तो वास्तविक शून्य यहाँ पर कोई नहीं होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ समझनी है कि जितने बिंदुओं पर एक्स अक्ष को काटेगी उतने उसके क्या होंगे, शून्य होंगे, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल था पहला। तो ये आपके सामने ग्राफ दिए थे कितने, 6, इसमें बताना है शून्यकों की संख्या, ठीक है। तो मैं यहीं लिख देता हूँ डायरेक्ट, तो आप लिख देना फर्स्ट वाले को शून्यकों की संख्या इतनी, सेकंड में शून्यकों की संख्या इतनी, ठीक है। तो मैं एक लाइन भी लिख देता हूँ इसमें, जब भी हल लिख के आओ आप, यदि आपके सामने ग्राफ आता है, तो वैसे तो बहुत दिनों से नहीं आया ऐसा क्वेश्चन, तो फर्स्ट वाला इसके अंदर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें हो जाएगी शून्यकों की संख्या मेरे भाई। देखो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, एक्स अक्ष पर ये बिंदुओं को काट रहा है। ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ को देखो, ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। हम देख पा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु पर काट रहा है, तो इसके अंदर जो शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको देखकर चेक करो, ये इसके अंदर ऐसा है, तो ये कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 1 और 2, तो इसके अंदर कितनी हो जाएगी, 2। इसके अंदर चेक करो, आप बोलोगे 1, 2 और 3, तो 3 शून्यकों की संख्या हो जाएगी। बस इतना ही चेक करना था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसको देखो, ये कितने बिंदुओं पर काट रही है, इस लाइन को देखा करो, एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष पर सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर काट रही है, तो इसके अंदर 1 हो जाएगी। इसके अंदर देखो ये टच कर रही है भाई, हमने देखा कि ये यहाँ पर आई और ऐसे उठ गई, ऐसे उठ गई, तो यहाँ पर टच हो रही है। टच हो रही है का मतलब ये है कि बिंदु तो एक ही पर काट रही है ना वो, तो यहाँ पर बिंदु एक ही होगा। टच करने का मतलब ये नहीं है। अब यदि कोई चीज़ ऐसे है, ऐसे है, तो मतलब कि पहले बिंदु पर आई फिर उसके बाद दूसरे बिंदु पर आ गई, तो यहाँ पे क्या हो रही है कि सीधा लाइन पे क्या है, ऐसे लेटी हुई है, लेटी हुई है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मान के चलना है। कितना मान के चलना है, 1 मान के चलना है। तो इसके अंदर जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी मेरे भाई, 1 हो जाएगी। इसके अंदर देखो 1, 2, 3, 4, तो इसके अंदर शून्यकों की संख्या हो जाएगी 4, ठीक है। तो आप लिख सकते हो फर्स्ट वाले शून्यकों की संख्या 1, सेकंड में लिखोगे शून्यकों की संख्या 2, थर्ड में शून्यकों की संख्या 3, शून्यकों की संख्या 1, 1 और 4। बात समझ में सभी को, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी का एक और क्वेश्चन है, देखो इसके अंदर भी वो सेम काम करना है हमें, कि बाय हमें दिया पी एक्स, एक ग्राफ नीचे आकृति 2.10, ठीक है, ये जो चीज बुक में लिखी थी।
तो हमें बताना कि प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या है। तो एक्स अक्ष के साथ शून्यकों की संख्या निकालनी है हमें। तो एक्स अक्ष को यहाँ पर किसी बिंदु पर काट रही, इस लाइन को कोई काट रही, रेखा नहीं काट रही। इसके अंदर 0 शून्यक, इसके अंदर 1 शून्यक, इसके अंदर 1 2 3 3 शून्यक, इसमें देखा जाए तो 1 2 2 शून्यक, इसके अंदर देखा जाए 1 2 3 4। इसको चेक नहीं करना, ये बाय एच हो जाएगा। हमें तो सिर्फ इस लाइन पे देखना चाहिए, इस लाइन पे कितने बिंदुओं पर टच कर रही है। मतलब कि इसके अंदर 4, इसके अंदर देखा जाए तो 1 2 और 3। समझ में सभी की बात। तो ये इसके इनके क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.1 हमारी यहीं पे समाप्त होती है। बस इतना ही था, इतना ही था 2.1 के अंदर। अब बात करेंगे अपन 2.2 को। ठीक है, तो 2.2 के अंदर दिया है आपका द्विघात बहुपद के शून्यकों और तथा गुणांकों में संबंध। ठीक है, तो शून्यकों के बारे में मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, और द्विघात बहुपद के बारे में भी मैंने बता दिया कि जिसकी घात 2 हो वो द्विघात बहुपद होता है। तो उससे संबंध से पहले चलो मैं आपको बता ही देता हूँ पहले द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है वो समझ लो सबसे पहले। ठीक है, तो ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात 2 हो वो आपका क्या हो जाता है, द्विघात बहुपद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हो डेफिनेशन के तौर पर, ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात, इसकी चर की अधिकतम घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। समझ में सभी को बात। अब आगे इसका सामान्य रूप क्या होता है, इसका सामान्य रूप होता है सामान्य रूप इसका होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर जो ए बी सी डी है वो क्या है, ए बी सी आपका क्या है, यहाँ पर गुणांक है। यहाँ पर जो गुणांक निकल के आएंगे आपके, गुणांक क्या हो जाएंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी इसके क्या है, गुणांक हो जाएंगे। तो ये सभी ए बी सी क्या है, वैसे अचर हैं, ये सभी की सभी क्या है, अचर है, कांस्टेंट है। ठीक है, और ए बी सी के गुणांक। तो मैंने बोला था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए हो जाएगा, एक्स का गुणांक बी हो जाएगा, और सी किसका है, एक्स जीरो का गुणांक, सी किसका है, एक्स जीरो का गुणांक है, इसलिए वो भी क्या है, एक कोफिशिएंट है। गुणांक है तो मतलब कोफिशिएंट है। इतनी बात सभी को समझ में आई। तो द्विघात बहुपद कुछ नहीं होता जिसकी बहुपद की घात कितनी हो, 2 होती है, चर की अधिकतम घात 2 हो, वो क्या होता है आपका द्विघात बहुपद होता है। ठीक है, और इसमें पद कितने हो सकते हैं, द्विघात बहुपद में जो पद होंगे ना आपके मेरे भाई, मैक्सिमम कितने पद हो सकते हैं, 3 पद हो सकते हैं। 3 पद हो सकते हैं क्योंकि ये 2 से छूटा रहता है। ठीक है, इसमें अधिकतम पदों की संख्या, अधिकतम पद होंगे इसके अंदर 3, कम भी हो सकते हैं, अधिकतम पद होंगे 3। ठीक है, तो 3 से ज़्यादा इसके अंदर पद नहीं होते। ठीक है, तो बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए, 2 घात है तो वो द्विघात बहुपद है, और अधिकतम पद हो सकते हैं इसके अंदर 3, और गुणांक क्या होते हैं, जो एक्स स्क्वायर का उसके जो मल्टीप्लाई है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाता है, एक्स के मल्टीप्लाई में वो बी का गुणांक मतलब कि एक्स का गुणांक हो जाता है, और एक्स जीरो तो हम लिखते ही भी नहीं है क्योंकि एक्स जीरो का मान 1 होता है, इसलिए हम एक्स जीरो नहीं लिखते। समझ में सभी को बात। अब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है, इसमें शून्यकों की संख्या मेरे भाई हो सकती है अधिकतम 2। इसके अंदर शून्यकों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। 2 घात का बहुपद है तो 2 शून्यक, 3 घात का होता है तो 3 शून्यक। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल भी दे देता हूं मैं आपको, तो और अच्छे समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब मुझे शून्यक बताना आप सभी लोग निकाल के। ठीक है, तो मैं आपके सामने 1 2 द्विघात बहुपद लिखता हूँ, फिर सभी मुझे उसके शून्यक बताना। ठीक है, सॉरी गुणांक बताना। देखो मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल पर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, 5x प्लस 6, 5x प्लस 6 लिया मैंने। ठीक है, अब दूसरा मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 25 लिया। नेक्स्ट मैंने अगला लिया
हाँ ठीक है, क्या ले दूँ, ठीक है, एक्स 3x² प्लस 6x प्लस 7 ले लिए, ठीक है। तो रैंडमली मैंने कोई भी उठा लिए। अब मुझे इसके अंदर शून्यकों की वो सॉरी गुणांक बताइए। यहाँ पे x² का गुणांक क्या हो जाएगा एक ही जगह पर, तो आप बोलोगे x के मल्टीप्लाई में क्या 1 है, तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसके गुणांकों को a मान लेता हूँ। यहाँ पर x का गुणांक क्या हो जाएगा, x का गुणांक आपका हो जाएगा 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। x² का गुणांक हो जाएगा 1, x का गुणांक हो जाएगा 5 और x0 मतलब कि 6 क्या आ जाएगा आपका अचर हो जाएगा, 6 क्या यहाँ पर अचर हो जाएगा, ठीक है। समझ में सभी को बात, ठीक है। तो जो हम बोलते हैं ना, ऐसा करते हैं कभी भी क्या करते हैं कि इनकी तुलना कर लेते हैं कि जो द्विघात बहुपद होता है उसका सामान्य रूप ये होता है, तो हम क्या करते हैं तुलना कर लेते हैं। अभी जब भी कभी आपके सामने इस तरह का आ जाए और कोई पूछ ले आपसे ए क्या है, तो ए क्या है, ये हमेशा क्या होता है x² का गुणांक होता है। तो यहाँ पे x² का गुणांक 1 है तो 1 a का मान हो जाएगा। b बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा x का गुणांक मतलब कि 5 हो जाएगा। c बराबर क्या हो जाएगा 6, जो अचर पद होता है c आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ABCD क्या ABC निकल के आ जाएंगे 1 5 6। इसमें देखो इसके अंदर ABCD क्या होंगे, ABC क्या होंगे सॉरी, x² का गुणांक आप बोलोगे 1 है तो 1 आ जाएगा। b मतलब x का गुणांक, तो x का गुणांक तो है ही नहीं, तो आप क्या हो जाएगा यहाँ पर b का मान 0 हो जाएगा और c क्या हो जाएगा आपका -25 हो जाएगा, -25 हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर भाई a बराबर 3, b बराबर 6 और c बराबर 7। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई, क्लियर है। चल अब शून्य क्या होते हैं, द्विघात बहुपद के शून्य क्या होते हैं वो समझ लो, ठीक है। तो मैं इसी पेज पर बता देता हूँ आपको, चलो यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद के शून्यक, चलो ध्यान से समझना, ध्यान कुछ नहीं है, ये चीज़ अपन ऑलरेडी पहले पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं, मैं आपको डबल बता रहा हूँ भाई, ऐसा ना मेरा ऐसा ना मेरा, मैं डबल बता रहा हूँ आपको। चलो तो द्विघात बहुपद के शून्य क्या होता है, शून्य कैसे होता है, जो भी द्विघात बहुपद होता है, जैसे कि हमने अभी बहुपद लिखा, द्विघात बहुपद क्या होता है आपका जो सामान्य रूप ax² प्लस bx प्लस c bx c, इसके अंदर कितने शून्य होंगे, अधिकतम 2 शून्य हो सकते हैं, अधिकतम 2 शून्य हो सकते हैं। अधिकतम 2 शून्य हो सकते हैं। कोई भी द्विघात बहुपद ले लेना, उसके अधिकतम 2 शून्य होते हैं। कोई भी द्विघात बहुपद लेना उसके अधिकतम शून्य होते हैं, ठीक है। और शून्य क्या होता है कि ऐसा चर का मान, ऐसे चर के मान जिस पर जो द्विघात बहुपद है वो आपका 0 हो जाए, वो क्या होते हैं यहाँ पर शून्य होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं उसके भाई शून्य होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, जैसे कि मैंने आपके सामने एक लिया x² प्लस 5x प्लस 6, इसके अंदर शून्य के हमें निकालने, तो शून्य कैसे निकालोगे आप, इसके अंदर शून्य निकालने का तरीका ये है कि जो बीच वाली टर्म है ना, बीच वाली टर्म और इससे निकल के आता है। कैसे, हमें बीच वाली टर्म को 2 भागों में ऐसे डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और प्लस माइनस करने पर आपका क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बोला कि मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आना चाहिए और प्लस या माइनस करें तो आपका 5 आना चाहिए। अब इसको बीच वाली टर्म को कैसे स्प्लिट करोगे, क्या 2x और 3x नहीं लिख सकते, क्या 2x और 3x नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा करो, सीधा सीधा ऐसा कर दो, इसको ऐसा लिख देते हैं अपन, क्योंकि 2 और 3 में इसको डिवाइड करूंगा ना, 2 और 3 में, तो 2 और 3 को ऐड करने पर तो 6 आ जाएगा, सॉरी 5 आ जाएगा, और 2 और 3 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 और 3 में इसको स्प्लिट कर सकते हैं, तो इसको मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 लिख दिया मैंने, ठीक है। उल्टा नहीं लिखना है, ठीक है। 2x प्लस, हाँ ठीक है, 2x प्लस 3x प्लस 6। जब मैं यहाँ से x कॉमन लूँगा, x कॉमन लूँगा तो क्या होगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा। यहाँ से जब मैंने x, इसको 2 भागों में देखा मैंने, ठीक है, इसको अलग अलग बांटा, इसके अंदर से इस पार्ट में से मैंने x कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया तो x बचा, यहाँ से मैंने x लिया तो 2 बचा, इस पार्ट में से मैंने 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया तो 3 यहाँ पर आ गया तो x बचा, जब मैंने इसमें देखा तो 3 मैंने कॉमन ले लिया तो 2 बचा,
क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये चीज़ आपकी बराबर आनी चाहिए। तो इस चीज़ को अपन कैसे लिख सकते हो कि यहाँ से देखा जाए तो x+2 मतलब कि x+2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा x+3। अब मुझे यदि इसके शून्यक निकालने हैं तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों को क्या करूँगा, जीरो के बराबर कर दूँगा, जीरो के बराबर कर दूँगा। तो जब मैं यहाँ से लिखूँगा तो x+2 बराबर जीरो, और यहाँ लिखूँगा मैं x+3 बराबर जीरो। तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आया, -2, और यहाँ से x का मान क्या निकल के आया, -3। तो जो -2 और -3 निकल के आए हैं वो क्या है, इस बहुपद के, इस द्विघात बहुपद के शून्यक है, इस द्विघात बहुपद के शून्यक है। तो वही चीज मैंने बोली थी, इसके अंदर मैक्सिमम जो शून्यक हो सकते हैं वो आपके 2 हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 ही आपके शून्यक निकल के आए, x के 2 ऐसे मान निकल के आए। यदि इन मानों को मैं रखता हूँ तो इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। प्रैक्टिकली कराऊँ, चलो यहाँ देखो, x की जगह पर मैं -2 रखता हूँ, तो -2 रखूँगा तो -2 का वर्ग प्लस 5 × -2 प्लस 6। चेक करो, देखो 2 का, जब -2 का स्क्वायर करूंगा तो प्लस के 4 हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, वो भी -10 और प्लस 6। यहाँ चेक करो, देखो ये कितना बचेगा, 10 में से 4 जाएगा तो -6, ये प्लस 6, 0 आ गया कि नहीं आया। तो आप 3 भी रख के चेक कर लेना, -3, तो भी इसका मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, शून्य आ जाएगा। क्या सभी को इतनी बात समझ में आई कि शून्य क्या होते हैं? शून्य कुछ नहीं होते, शून्य ऐसे होते हैं कि जिसका चर का मान होता है, चर का मान होता है। यदि मैं कुछ ऐसा मान रख दूं चर का जिससे उस बहुपद का मान शून्य हो जाए, वो उसका उस बहुपद के लिए शून्य का काम करता है। ठीक है, तो शून्य निकालने का क्या तरीका होता है वो मैंने आपको बता दिया कि जो अचर पद होता है, मतलब कि x0 का गुणांक होता है, उसको मल्टीप्लाई में करना होता है कि वो मल्टीप्लाई करने पर वो आना चाहिए, और जो बीच वाली होती है ना x, उसको स्प्लिट करते हैं, ठीक है। समझ में सभी को बात इतनी क्लियर है? ठीक। अब ना आपके सामने द्विघात बहुपद है ना, वो 3 प्रकार के मिलते हैं मेनली। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उनको करने का मैं तरीका आपको बता देता हूं। 3 प्रकार के ऐसे होते हैं, देखो एक तो आपको मिलेगा यही ax² + bx + c, ये जो मैंने आपके सामने लिया है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि आपको इस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में। आगे देखो, दूसरा मिल सकता है आपको ax² + bx के फॉर्म में। c हो ही नहीं, c होना, हमें तो देखना कि चर की घात 2 है क्या, तो वो द्विघात बहुपद हो गए। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है, जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल और लेता हूं, कहाँ लो, ठीक है, यहीं ले लेता हूं। भाई क्वेश्चन पे आने से पहले ना कुछ भी चीज ऐसी बचेगी नहीं कि जो आपको नहीं आ रही हो, कुछ भी चीज आपकी ऐसी कोई बचेगी नहीं जो आपको नहीं आ रही हो। इतनी बेसिक से करेंगे अपन चीजों को, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपके सामने देखो दूसरा लेता हूं, इस प्रकार का लेना था ना मेरे को, ठीक है, इस टाइप का लेना मेरे को। देखो मैंने लिया x² - 20π, सॉरी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा करो, इसमें भी वही सेम तरीका होता है, कुछ भी नहीं है, इसी तरह सॉल्व करना होता है, ए वाला भी नहीं। देखो मैंने लिया 2x² + 6, मैंने आपके सामने एक लिया, ठीक है, 6x, ये मैंने आपके सामने ले लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, आप बोलोगे यहाँ से ले सकते हो आप 2 भी ले सकते हो, x भी ले सकते हो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा x, और यहाँ क्या बचेगा 3। तो मैं इसको 0 के बराबर करूँगा, 2x बराबर भी 0 और आपका x + 3 बराबर भी 0। तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आएगा, जब मैं इसको 0 से भाग दूंगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से x का मान क्या निकल के आएगा, -3। तो आप 0 रख दो तो भी 0 हो जाएगा, और आप -3 रख दो तो भी इसका मान 0 हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको, एक तरीका मैंने ये बता दी, एक आपका टाइप ए हो सकता है, इस टाइप के दिख सकते हैं आपको द्विघात बहुपद, और एक दिख सकता है आपको x² ax² + c के फॉर्म में भी दिख सकता है, ax² + c के फॉर्म में भी आपको दिख सकता है। तो जब भी आपको इस तरह का दिखे ना, तो डायरेक्ट इस तरह के डायरेक्ट 0 के बराबर कर दिया करो, इसको डायरेक्ट 0 के बराबर कर दिया, डायरेक्ट 0 के बराबर कर दिया करो।
इसको डायरेक्ट जीरो के बराबर कर दिया करो, ठीक है। और इसका भी एक एग्जाम्पल लेके बताऊं, चलो कोई ना, यहाँ लेते हैं अपन। देखो मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस के 20 पाई, कुछ इसी प्रकार का, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट जीरो के बराबर कर दूंगा, डायरेक्ट जीरो के बराबर करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 20 पाई हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस के पाई। जब मैं इस पर अंडर रूट लगाऊं तो प्लस माइनस के बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो रूट से जब भी अपन निकालते हैं तो उसको प्लस माइनस में निकलती है, क्लियर है। तो यहाँ से जब भी मैं इसके दो मान निकले आए, इसके एक मान निकल गया प्लस का पाइप, एक मान हो जाएगा आपका माइनस का पाइप। तो प्लस का 5 रख दूं या माइनस का 5 रख दूं, इस शून्य का मान 0 हो जाएगा, इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा। इसलिए सभी में देखो कितने कितने शून्य दिख रहे हैं आपको, 2 2। तो द्विघात बहुपद का जो भी बहुपद द्विघात का होगा उसके अंदर मैक्सिमम शून्य का आपके 2 होंगे, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आई। अब समझिए अपने द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बारे में संबंध। तो हमने गुणांकों के बारे में आपको बता दिया, शून्यकों के बारे में बता दिया। अब इनके संबंध के बारे में जान लो। संबंध क्या होता है कि हमें जब भी कोई भी शून्यक है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालना होता है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालना होता है। तो शून्यकों का योगफल निकालने के लिए माइनस के b बटे और शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए c बटे, ठीक है। अब देखो आपके सामने कोई द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a बराबर 0 नहीं होता है, ये चीज़ मैंने आपको लिखी नहीं, ठीक है। तो a बराबर 0 इसलिए नहीं रखते, यदि मैंने यहाँ पर 0 का मान रख दिया, यहाँ पर 0 रख दिया तो ये पूरा 0 हो गया, 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर था, इसलिए हम इसको द्विघात बहुपद बोलते थे। यदि भाई एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही चली जाएगी, पद चला जाएगा, तो वो कहाँ का आपका द्विघात बहुपद बचा, ये तो भाई रैखिक बहुपद हो गया, एक घात का बहुपद हो गया। इसलिए हम क्या करते हैं मेरे भाई कि जो भी इसके सामने एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके शून्य का हमने अल्फा बीटा मान लिया, तो शून्यकों गुणनफल और गुणांकों संबंध निकलता है कि शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस के b बटे और अल्फा बीटा हो जाता है c बटे, ठीक है। क्या इसमें नहीं समझ में आ रहा सभी को। और ये एग्जाम्पल लिया तो वही चीज़ मैंने बोला था कि इसकी अपन तुलना करेंगे, किससे करेंगे, इसकी तुलना करेंगे अपन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या 2 है, तो a का मान 2 हो गया, b का मान क्या निकलेगा माइनस के 5, c का मान क्या हो 3 हो जाएगा। जब मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा तो माइनस के b बटे रखूंगा, तो माइनस के b बटे ये मतलब कि माइनस हमारा बाहर रहेगा, एक माइनस ये रहा, तो माइनस के 5 बटे 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 5 बटे 2 निकल के आ गए। यहाँ पे देखो c बटे मतलब कि 3 बटे 2, मतलब कि c का मान क्या 3 है और ये हो जाएगा, तो शून्यकों का और गुणनफल निकल के आ गया। क्लियर है सभी को, बात समझ में आई, ठीक है। अब हमने जो एग्जाम्पल लिए थे तो वो भी चेक कर लो, ठीक है। मैंने आपके सामने ये वाला एग्जाम्पल लिया था, जब मैं इसके डायरेक्ट शून्य का निकालना चाहता, क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखो तो अभी मैंने आपको बताया कि शून्यकों का योगफल, जैसे कि मैंने बोला, ठीक है। मैं एक बार और लिख देता हूँ आप सभी के लिए। तो द्विघात बहुपद हमारा क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होता है bx प्लस c, और जहाँ पर क्या होता है a बराबर नहीं होता 0 के, ठीक है। तो इसके गुणांक क्या हो जाएंगे, गुणांक को हमारे हो जाएंगे कि a b और c, ये इसके गुणांक हो गए। और शून्य का हमने मान लिया, शून्य का मान लिया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा तथा बीटा, इसके शून्यकों को नाम दे दिया क्योंकि 2 शून्यक निकलेंगे, इसलिए हमने अल्फा बीटा मान लिया। अब आपसे पूछा जाए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। इसके लिए होता है कि माइनस के b बटे, माइनस के b बटे का मतलब है, हिंदी में लिख देता हूँ मैं आपके लिए, कि x का गुणांक, x का गुणांक अपॉन में आता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और जो अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं वो उसमें क्या निकालते हैं, अचर पद, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा माइनस के b बटे a, ये हो जाएगा आपका c बटे a, ये हो जाएगा आपका c बटे, ठीक है। तो जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिया था, एग्जाम्पल मैंने लिया था आप सभी के लिए, पिछले वाले में सॉल्व किया था हमने, एग्जाम्पल था आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 था।
अब मुझे यहाँ पे शून्य के निकालना है, शून्यकों का योगफल निकालना है। शून्यक निकालना हमने बात सीखा, यहाँ निकालेंगे डायरेक्ट शून्यकों का योगफल। मुझे अल्फा प्लस बीटा मैंने शून्यक मान लिया, और जब मैं यहाँ पे देखा जाए तो मुझे ए का मान क्या निकलेगा, आप कहेंगे इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, बी का मान 5 और सी का मान मुझे मिलेगा 6। यहाँ से मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा तो क्या निकलेगा, माइनस के बी बटे का मतलब कि माइनस के 5/1, और अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा तो क्या निकलेगा, अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा तो क्या निकलेगा, अल्फा इंटू बीटा निकलेगा c/a, मतलब कि 6/1, 6/1। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ भी चेक कर सकते हो। देखो ये था, जब मैं यहाँ पे इनको योग करूँगा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा मतलब कि शून्यकों का योगफल निकालूंगा तो वहाँ क्या निकला -5, तो -2 और -3, तो ये कितने हो जाएगा -5। क्लियर है। अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा तो क्या करूँगा, इनको जोड़ूंगा -2 और सॉरी क्या करूँगा, हाँ अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा तो इनका मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब कि -2 इंटू -6 -3, तो ये क्या हो जाएगा +6। तो भाई चीज़ तो यहाँ निकली है, -5 1 से भाग दूंगा तो 5 ही रहेगा, ये तो भाई आपका 6 ही रहेगा। तो जब भी आपको अल्फा प्लस बीटा मतलब कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना है तो आपको पूरा ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है जैसे हमने बाहर निकाला था, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट आपने निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में है सभी को बात। तो पूरा का पूरा जितना भी बेसिक था वो सारी की सारी चीज़ें अब यहाँ पर समाप्त होती हैं। क्लियर है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है आपका, एक आपके सामने द्विघात बहुपद दिया है x² + 7x + 10। हमें क्या करना, शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात कीजिए तो मतलब कि जो तरीका होता है क्या शून्य ज्ञात करने का, वो पहले करना पड़ेगा। उसके बाद हमें ये भी चेक करना है कि शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की भी जांच करनी। चलिए, तो रेडी है सभी? मजा आ रहा है सभी को? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो मेरे भाई, ठीक है। तो द्विघात बहुपद आपको क्या दिया, हमें द्विघात बहुपद दिया है, इसको मान लेते हैं भाई अपन, ऐसा करते हैं माना किसमें, ठीक है, इसको लिख देते हैं माना px बराबर, p का मतलब कुछ नहीं पॉलिनोमियल है, और x का मतलब ये है कि x चर वाला बहुपद है, जिसको क्या दिया x² + 7x प्लस कितना है 10। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा कि मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पर आपका 7 आना चाहिए। तो कैसे स्प्लिट करें इस 7 को, हम किस किस में स्प्लिट कर सकते हैं इस 7 को, हम किस किस में स्प्लिट कर सकते हैं हम इस 7 को। देखो, इस 7 को अपन तोड़ सकते हैं 5 और 2 में। देखो 5 + 2 करेंगे तो 7 हो जाएंगे, 5 × 2 करेंगे तो 10 हो जाएंगे, 5 × 2 करेंगे तो 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को अपन 2 भागों में तोड़ सकते हैं। चलिएगा ध्यान से समझना। चलिए मेरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चल, यहाँ जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, x² + 5x 2x + 5 2x + 5x + 10 लिख दिया। अब मैं इसमें से कॉमन लूँगा, यहाँ से जब मैं कॉमन लूँगा तो क्या होगा, यहाँ से x आ जाएगा तो बचेगा क्या, x + 2 बचेगा। जब मैं यहाँ से 5 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, x + 2 बचेगा। तो दोनों जगह आपका सेम ही बचेगा सर्किल का, ठीक है, ब्रैकेट। तो इस जब एक वाली कंडीशन बन जाती है तो इस समय आपको क्या करना है, जो प्लस है ना वहाँ से फिर से कॉमन लेना होता है। ठीक है, तो फिर से कॉमन लेंगे तो एक क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में आपका आ जाएगा x + 2। यहाँ से मैंने पूरा का पूरा यहाँ से x + 2 उठाया, यहाँ से x + 2 है, वो उसको मैंने यहाँ रख दिया। तो ब्रैकेट में आपके क्या बचेगा, x + 5 बचेगा, x + 5 बचा। अब हमें क्या निकालना है, शून्यकों के लिए निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को क्या करेंगे अपन 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अपन शून्यकों के लिए, तो शून्यकों के लिए क्या करेंगे अपन कि जो आपके सामने है x + 2 ये भी आपका 0 के बराबर हो जाएगा,
और x प्लस 5 भी आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर निकल के आएगा -2 और यहाँ से x बराबर निकल के आएगा -5 समझ में है सभी को बात। तो यहाँ से x बराबर क्या निकल के -2, यहाँ से निकल के x के बराबर -5। तो यहाँ से ये दोनों क्या निकल के आए मेरे भाई, शून्यक निकल के आए, शून्यक निकल के आ गए। तो यहाँ से जब शून्यकों का योगफल चेक करूँगा तो क्या निकलेगा, इसको जब मैं आगे बढ़ाऊँगा तो क्या होगा, पहले मैं निकाल लेता हूँ, क्या निकालूंगा, शून्यकों का योगफल। ये शून्यक निकल के आए, तो यहाँ से शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल होगा आपका, शून्यकों का योगफल निकल के आ जाएगा -2 और प्लस के -5, प्लस करूँगा -5, ये हो जाएगा आपका -2 और -5 बराबर हो जाएगा -7। -7 यहाँ पर क्या निकल के आया, शून्यकों का योगफल निकल के आया। और शून्यकों का गुणनफल क्या निकलेगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकलेगा मेरे भाई यहाँ से कि -2 इंटू -5, -2 इंटू -5, ये हो जाएगा +10, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल भी निकले आए, शून्यकों का गुणनफल भी निकल के आ गए। अब हमें चेक करना है सत्यता की जांच, शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध में सत्यता की जांच करना है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे सत्यता की जांच। चलिए, तो आगे आपको लिखना सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। चलो, सत्यता की जांच क्या बोलती है अपनी, कि जो आपके सामने बहुपद है px बहुपद क्या है, x² प्लस 7x प्लस 10 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, क्योंकि यही क्या होता है, इसका सामान्य रूप होता है, से करने पर। जब मैं इससे तुलना करूंगा तो क्या होगा मेरे भाई, a बराबर आपका निकलेगा 1, b बराबर निकल के आ जाएगा 7 और c बराबर निकल के आ जाएगा 10, ठीक है। तो c बराबर क्या निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया। और शून्यकों का योगफल क्या होता है आपका, शून्यकों का योगफल जो अल्फा प्लस बीटा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो योगफल निकल के आएगा वो क्या होगा, -b/a। यहाँ से शून्यकों का योगफल निकलेगा, सीधा वहीं से ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। तो जब मैं इस तरह निकालूंगा तो शून्यकों का योगफल क्या निकलेगा, आप बोलोगे -b/a, मतलब कि -7 अपॉन a का मान 1। तो यहाँ से निकल के आ गया -7। अब चेक करके मुझे बताओ, यहाँ -7 निकला तो वहाँ क्या निकला था, वहाँ भी -7 निकला था, तो बात ये रियल, ठीक है। अब चेक करो, अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। चलो, यहाँ शून्यकों का गुणनफल होता है आपका c/a। तो c/a करेंगे तो अपन क्या होगा, 10/1, 10/1 करेंगे तो यहाँ जाएगा 10। तो यहाँ पे क्या निकला 10, वहाँ पे क्या निकला 10 निकला था, ठीक है। तो दोनों ही स्थितियों में क्या है, आपके मान समान निकल के आ गए, ठीक है। दोनों ही स्थितियों में संबंध सत्य है। इस चीज़ को लिख सकते हो आप लास्ट में एक लाइन में, अतः दोनों ही स्थितियों में संबंध सत्य है, अतः दोनों ही स्थितियों में संबंध सत्य है। समझ में है सभी को बात, ठीक है। तो एक्चुअल इसका जो सॉल्यूशन होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो प्रॉपर हमें एग्जाम में इसी तरह लिख के आना है, हर एक स्टेप को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सत्यता की देखो कितना बड़ा काम हो गया ना, ये सारी चीज़ हमें करनी नहीं पड़ी। जब भी हम शून्यकों का योगफल और निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ये सारी की सारी रामायण आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ये सोचना कि कैसे स्प्लिट करें इसको, कैसे क्या करें, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट निकाल सकते हो। और जब आपको निकालने के लिए पूछा जाए शून्यक, तो आपको ये सब सॉल्व करना पड़ेगा, ये सब सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास से करेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।
ठीक है, चलो थैंक यू सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।